दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान, मेरे साथ हैं ZK फैज़ान साहब। हिंद वॉइस में आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। खान साहब, पूरे देश की हालत की बात क्या करूं, ख़ास तौर पे आप यूपी से आए हैं अभी हाल में, तो यूपी की बात करता हूं। कुछ लोगों को कत्ल करने के बाद ये साबित किया जा रहा है कि यूपी में अमन आ गया है। जी, कत्ल करने के बाद जी जी जी। अब वहाँ पॉलिसी आ गई, लटका देंगे, गाड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, वो वाली पॉलिसी आ गई। यानी एनआरकी ठीक है, अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि साहब एक पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, अब माफिया राज ख़त्म हो गया। नहीं अनीसा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे थोड़ी सी मुझे आपसे सवाल है, वो है माफिया राज ख़त्म कर दिया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप वकील हैं और यूपी के केस आप बहुत ज़्यादा आते ही होंगे आपके पास, क्योंकि ऐसी जगह से हैं आप, आजमगढ़ से। तो क्या वाकई यूपी में अतीक के मरने के बाद माफिया राज ख़त्म हो गया? सब बेकार की बातें हैं, यही पूछना चाहिए। सब बकवास है। अगर आप अखबार को देखें, अखबार चूँकि अब तो जोनल वाइज छपते हैं, इस तरह की कोई खबर होती है, यहाँ की खबर मीडिया चाहता है वहाँ नहीं आती, तो आप एक दिन इकट्ठा करके सारे अखबार को देख लीजिए, तो यहाँ पर लूट है, वहाँ पर रेप है, वहाँ पर दुनिया भर की खबरें मिलेगी। ये सब बेकार की बात है, ये खाली प्रोपेगेंडा है मीडिया का। और योगी जी भी जहाँ जाते हैं कहते हैं माफिया राज ख़त्म हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक माफिया को मार दिया आपने, माफिया राज ख़त्म हो गया। सवाल ये पैदा होता है, जो 42, 43, 44 की लिस्टें टहल रही हैं, जो तमाम के 106 केस है, 87 केस है, 52 केस है, 72 केस है, और वो सब लिस्ट, इनमें से किसी एक को टच किया? एक खाली माफिया अतीक, माफिया आपकी सारी बातें मैं मान लेता हूँ, उसके बावजूद एक अतीक के मारने पर माफिया गिरी वहाँ से ख़त्म हो गई, सारे माफियाओं का खात्मा हो गया। तो अब बहुत से लोगों के उसके अंदर नाम नहीं है। आपने यूपी की बात की, आपने तो आजमगढ़ का भी तस्करा कर दिया, तो उसमें मैं सारी लिस्टों को देख रहा था जो यूट्यूब पर लोग पब्लिश कर रहे हैं, जो उसके अंदर डालने आ रही है, कि उसमें एक डान का तो केस मैंने किया था, उसको लोग जानते भी नहीं, वो खामोश डान। मैं नाम इस पे ले रहा हूँ आपके चैनल पे, नाम अखंड प्रताप सिंह है, और वो वहाँ से बीएसपी का इलेक्शन लड़ा था अतरौलिया कॉन्स्टिट्यूंसी से, आजमगढ़ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से, और उसकी वाइफ जो है वो ब्लॉक प्रमुख भी रही, और उसका केस यहाँ पर हाई कोर्ट ने, उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी बेल कैंसिल की, हाई कोर्ट ने उसकी बेल जो है वो ग्रांट कर दी थी, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो है बेल कैंसिल हुई। उसके खिलाफ 36 केसेस हैं, उसमें 302, 307, यानी एक दो नहीं, कई एक क्या कहते हैं, 302 के, 307 के, डकैती के, और उसके साथ फोर्जरी के, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, मतलब इस तरह के 36 केसेस। मऊ में है, गाजीपुर में है, आजमगढ़ में है, जौनपुर में है, इस तरह की चीज़ें तमाम। तो अब उसका कोई नाम ही नहीं उसके अंदर ले रहा है, मतलब इस तरह अननोन है भाई, समझा आपने? तो ये तो बेकार की बातें हैं। अब देखिए ऐसा है, मीडिया जो है आज अतीक के मर्डर को, अशरफ के मर्डर को कोई 10 दिन होने को आ गए, 13 दिन, 3 दिन और कर दीजिए, उसके लड़के का उसको भी मर्डर कहूँगा, इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर जिसे कहते हैं आप, हुआ। तो ये आज भी मीडिया, अभी आप जाकर के टेलीविज़न खोल दीजिए तो खबर उनके पास यही है। अभी 4 दिन पहले की बात है, नहीं बल्कि तीसरा ही दिन है, जो कश्मीर में 4 आतंकवादी मारे गए, 5 जी नहीं, जो जीप जला दिया था, आतंकवादी नहीं मारे गए, सॉरी, हाँ, पुलिस बीएसएफ के जवान मारे गए, उन्होंने हमला किया था, शहीद हुए हमारे जवान। नहीं वो ठीक है, उन लोगों ने हमला किया, उन लोगों ने हमला करके शहीद कर दिया, पुलिस की गाड़ी उसमें जल गई, जला दी पुलिस, मतलब कि बीएसएफ की जो है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई तस्करा ही नहीं। एक मरतबा थोड़ी सी खबर आई जिसे कोई खबर ही नहीं है, कोई खबर। सतपाल मलिक ने इतनी बड़ी बात कह दी पुलवामा अटैक का, जिसके ऊपर उन्होंने पिछला इलेक्शन पार्लियामेंट का जीत लिया, भंडाफोड़ कर दिया, तो उसकी कोई खबर ही नहीं, जैसे कोई बात ही ना हो उसके अंदर। यह अलग बात है कि उसको नोटिस दे दिया, उन्होंने उठा करके सारी तशरीफ लाइए, ईडी क्या, मतलब इतनी बेहयाई से अनीस साहब काम हो रहा है, मतलब कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए। इधर उसने पोल खोली, इधर जो है उसको नोटिस उन्होंने, बात ऐसे खोलेंगे तो बहुत से लोग जद में आएंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ, क्योंकि आपके पास तो लिस्ट है, यूपी की बात चल रही कि यूपी में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं देखिए
नहीं ये तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, पूरा देश। नहीं ये जो इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से। आज जो कहीं स्पीच देते हुए वेस्टर्न यूपी में गए थे तो उन्होंने कहा कि माफिया राज का सफाया हो गया। तो अब बताइए, एक आदमी को उससे माफिया राज का सफाया हो गया। और ये जो हमारा टेलीविजन है वो मैं आज देख रहा था, मैं तो थोड़ा खबर सुनने के लिए देखता, फिर बंद कर देता हूँ। तो उसमें अब अतीक के घर पे कहीं उनका कोई दफ्तर था, कैसे क्या था, वहाँ पर छापा मारा है। छापा मारने के बाद वहाँ पर सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले हैं, कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं। तो उससे वो स्टोरी डेवलप कर रहे हैं कि अतीक अपने घर में बंद करके टार्चर करता था। मैं तो जब ये अतीक की कहानियाँ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ टेलीविजन पे, मीडिया, प्रिंट मीडिया तो किसी हद तक उसमें पढ़ के अपना मतलब माने तो निकलता रहता है कि लगता है कि अतीक, मैंने तो आज तक जितने डानों के बारे में पढ़ा है, जितने उस तरह के लोगों के बारे में पढ़ा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डान तो यही है। दाऊद इब्राहिम कुछ नहीं उसके सामने फेल हो गए, वो तो एक बम ब्लास्ट करके चला गया। हाँ। और ये रोज करते थे। तो देखिए, ऐसा है, जो बात आपने शुरू में अतीक को कुछ मुस्लिम उसकी बात की थी, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हिंदू ये बात ना कि यह सवाल हिंदू मुस्लिम का ही है। नहीं मैं यूपी में मैं जो बात मेरा पूरा सेंटेंस सुनने दिया। हिंदू जो है मुसलमानों से ज्यादा इस कत्ल पे बोल रहा है। जो अतीक अशरफ का कत्ल हुआ है, जिस तरह से उसको मारा गया है, मतलब एक आप समझ लीजिए कि मैं तो जॉन एफ कैनेडी का लाइव मर्डर देखा था, जो उस जमाने में हम लोग पढ़ रहे थे, जॉन एफ कैनेडी का, कि वो गोली चली और मारा, उसको एक करके वो चला गया। लेकिन ये कि उसके बाद तो मैंने लाइव मर्डर नहीं देखा। अब सुनिए, अब हो क्या रहा है, जो बात मैं कह रहा था, बिल्कुल ये अभी मैं जब आ रहा था आपके पास तो देखा मैं ऐसे खबर के चक्कर में, तो धर्म युद्ध। अब वो कुछ मुसलमानों के बयानात लेकर के आते हैं तो कह रहे हैं कि अतीक कोई मुसलमान फेवर कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना रहे हैं। अवाम नहीं बना रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल्स नहीं बना रहे हैं, ये जो मीडिया है, मेरा मतलब गोदी मीडिया, हाँ गोदी मीडिया, वो इसको हिंदू मुस्लिम बना रहा है, मुस्तकिल बना रहा है। तो अभी वो कह रहा था धर्म युद्ध, तो कुछ पकड़ करके मुसलमानों को ला करके उनके बयान ले करके, और उसके बाद कहते हैं देखिए साहब, मुसलमान के नाते इसको बोल रहे हैं और ये अतीक के फेवर में है, जो इतना बड़ा माफिया था। जबकि अगर आप देखें तो जो जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के आइन को बचाने वाले लोग हैं, अरे अनीस साहब वो हिंदू बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, उसको वो नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आप इसको एक बहुत प्रबुद्ध नागरिक है, जो प्रबुद्ध नागरिक है भारत का, वो इसको कंडेम कर रहा है, सब कंडेम कर रहे हैं, मतलब इसका कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो बेहयाई में योगी जी, अब सवाल है कि अपना केस वापस लिया, इसको तो नहीं कह रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का केस वापस लिया, इसको तो नहीं कह रहे हैं। और अपने बहुत सारे उस तरह के लीडरों को केस लिया वापस, तो नहीं कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन ये जो 42, 43, 44 की लिस्ट टहल रही है, या जैसे मैंने एक नाम अभी जोड़ा, अगर इस तरह से वो लिस्टें मांग लें तो उनके पास 100 की आ जाएगी। ये सब यूपी के हैं। इसी में एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, सुनिए, एक मिनट, अभी गुजरात में नहीं, अभी गुजरात छोड़ दीजिए, जो भी वर्डिक्ट आ रहा है, चाहे नरोदा पाटिया का हो या बिल्किस का हो, उसमें सब में जो कहना चाहिए दोषी, जिनको अखबारों ने दोषी करार दिया था, कोर्ट ने नहीं दिया था, और जिनकी पूरी हिस्ट्री आई है, कोई भी हो, सैकड़ों नाम है, वो सब बेदागबरी हो रहे हैं। बेदागबरी। अभी सुनिए, जो मैं कहना जा रहा था, अभी मैं आज खबर देख रहा था, वहाँ पर बाराबंकी का माफिया है और वो अंदर है जेल के, उसकी बीवी जो है फरार है। तो उसके मकान 2021 से वो जेल में है। तो उसके यहाँ जाके नोटिस लगी है कि आपके यहाँ कुर्की होगी, वो 42, 82, 83 की होती है ना, अगर कोई फरार हो इस तरह से। तो अब नोटिस लगा दिया कि आपका मकान कुर्क करने आएंगे। तो नतीजा क्या होगा? अब वो खबर आ गई, नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि सब सामान हटा के देता, कुछ टूटी कुर्सियाँ, कुछ चारपाई, यही सब रख देते हैं। जो होता है वो होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि वहीं कुर्की करके वो पुलिस के हवाले कर देते, वो पुलिस जो है कुर्की करके कोई उनका जामिन बन जाता है, उनके हवाले कर देती है। ये कुर्की का तमाशा होता है। अरे मकान कितने गिर रहे हैं, कितने बुलडोजर चल रहे हैं मासूमों के यहाँ। नहीं मासूमों के यहाँ चल रहे हैं। मैं माफियाओं की बात कर रहा हूँ। अतीक का आज से तमाशा थोड़ी हो रहा है। अतीक का तो कितने दिन से एक मकान तोड़ा, 2 मकान तोड़ा, 3 मकान तोड़ा, अशरफ का, इसका, उसका। और इन जो माफिया है, जो इनकी बिरादरी के हैं, चीफ मिनिस्टर की, जी, उनका मकान एक का तोड़े जरा सा,
तोड़ के बताएं ना भाई, उनका भी तो बुलडोजर चले, उनके यहाँ भी तो जाकर के मकान उनके तोड़े जाएं, वो नहीं तोड़ रहे हैं। और अभी देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो 3 शूटर्स थे जिन्होंने मारा, जी, उनको एसआईटी ने कहा है, आज मैं देख रहा था, एसआईटी ने कहा कि कोई खास उनसे प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है। सुनिए नहीं, उसके आगे बढ़िए ना जी। तो 4 दिन का जो आपने पुलिस कस्टडी ली थी आपने, उसके बाद आज वो प्रतापगढ़ जेल वापस चला गया जी। फर्दर कस्टडी क्यों नहीं मांगेगी साहब, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और कोई इनसे बात नहीं मालूम हुई है। उन्होंने कहा साहब एक इनकी निशानदेही पर एक होटल में गए, वहाँ पर वो रिवॉल्वर मिला, वो खाली था, मतलब कारतूस उसके अंदर, सॉरी मोबाइल मिले, उसके अंदर सिम नहीं थे, लेकिन हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि किससे इनकी बात हुई और नहीं हुई। अब वो कहते हैं कि साहब हमने कोई गोगी गैंग था, गोगी जितेंद्र गोगी, उस गोगी ने हमको ये जो 7 लाख वाला पिस्टल था टर्की वाला, वो उसने हमको सप्लाई किया था। अब वो गोगी जो है जितेंद्र गोगी, वो 1 साल पहले मारा जा चुका है, उसने उनको सप्लाई किया था। अरे तो पूछो कि उसने 1 साल पहले क्यों सप्लाई किया था, इसका आप उसका भंडाफोड़ तो कीजिए, तब पता चलेगा ना। मेरा कहना यह है कि आज नहीं कल ये उजागर होगा। अच्छा सुनिए, एसआईटी से बैठा दी, उसके ऊपर क्या कहते हैं इंक्वायरी बिठा दी है, उसके असद के मर्डर पर भी इनकाउंटर मर्डर, फेक एनकाउंटर मर्डर, और इसका तो लाइव हुआ है मर्डर, लाइव मर्डर हुआ है, उसको लाके बैठा दिया। कुछ नहीं होने वाला नहीं साहब इससे। मैं वकील हूं, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मेरी समझ में नहीं आई, मैं तो उसको, मैंने वकीलों से सब चर्चा करता रहा कोर्ट में बैठा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये वही हो रहा है जो हर इंक्वायरी में होता है, मतलब तंजिया अंदाज में। जी, जो आप लोग जानते हैं। हाँ, तो नहीं, वो सीन आपने भी पढ़ा होगा, सीन रिक्रिएशन। अरे ये तो मुझे बताइए आप, सीन रिक्रिएट वहां किया जाता है जहां पर कोई कही हुई बातें हो तो उसको करके उसको देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ तो लाइव आ रहा है, लाइव चल रहा है। इसको सीन रिक्रिएट करने का क्या मतलब हुआ? तो सब वकील हंस रहे थे कि यार ये कमाल है, इस तरह से मामला हो रहा है। ये भाई इंक्वायरी किसने बैठाई? योगी ने बैठाई। अपना केस खुद वापस ले सकता। देखिए इसके तार जो हैं जुड़े हुए हैं। मेरा मानना यह है कि इस तरह का काम बिना सरकार की पैटर्नेज या पैटर्नेज नहीं, बिना सरकार की शह तो छोड़ दीजिए, बिना सरकार के मिले हुए, यानी पुलिस उसके अंदर मिली हुई है, तो पुलिस क्यों मिलेगी? 27 पुलिस वाले वहां पर थे सिक्योरिटी में, 27 सस्पेंड नहीं हुए हैं। आपको पता है पहले दिन खबर आई थी कि सस्पेंड हो गए, वो 27 सस्पेंड नहीं हुए। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वो तब जाकर के जब एसआईटी बनी है तो उसने कहा कि कुछ तो आईवाश होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ सस्पेंड होने चाहिए, तो 2 सब इंस्पेक्टर थाना, वो इंचार्ज थाना का जो था वो, और 2 पुलिस वाले, ये सस्पेंड हुए 5। वो 27 जो थी वो खबर गलत थी। तो ये हो रहा है, ये जो है इससे कुछ नहीं आने वाला। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है अतीक का। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमानत दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं स्टेट है इसके लिए, वो सेफ्टी देगा, वो सिक्योरिटी फराहम करेगा, कहा था ना। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर क्या करती है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को इसको मॉनिटर करना चाहिए, तभी इसमें कुछ आएगा, वरना कुछ इसमें आने वाला नहीं है। ये सब जितनी भी दोनों वाकयात को लेकर के, दोनों मर्डर्स को लेकर के, असद के इनको लेकर के जो तमाम गठित हुई है इंक्वायरी कमेटी वगैरह, इससे मेरी उसमें कुछ होने वाला नहीं। एक सवाल में आखिरी सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट बैठाएगी ना जी, और तब थोड़ा सा मॉनिटरिंग करेगी, तब वो बात आएगी कि लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गांवों में खुद देता है जल्लादों की मस्कन का सुराग। समझा? मैं एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि जो ये सब चल रहा है, तो इससे यूपी के मुसलमानों का क्या रुख है? उनमें दहशत है कि बड़े खुश हैं वो? नहीं, खुश होने की कोई बात ही नहीं है। दहशत है, दहशत तो पूरे मुल्क में इन्होंने पैदा कर रखी है। दहशत तो पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी सरकारों ने पैदा कर, कि जहाँ चाहे इनकी सरकार है वहाँ नंगा नाच रहे हैं। ये महाराष्ट्र में तमाशा कर रहे हैं। ये इनके तो 2 सबसे बड़े बदमाश हैं चीफ मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा। एक तो ये इसका असम वाला है, वो एक हाथ कूद कर उछल बोलता है, दूसरे बाजी ले जाने के चक्कर में। एक जो है ये अपने यहाँ पर है, मध्य प्रदेश के हैं। तो देखिए इनके
तो ये तो पूरे मुल्क में इन्होंने दहशत पैदा कर रखी है। लेकिन ये दहशत जो पैदा कर रहे हैं, इससे इस सब की एक लिमिट होती है, एक इंतहा होती है। मैंने हमेशा ये बात कही कि जब आप किसी बाल को दबाएंगे तो दबाते जाइए, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर देंगे तो बर्स्ट चीज़ें करती है। ये चीज़ें जो हैं वो इस तरफ ले जा रही हैं। मुझे समझ में बात नहीं आती कि मीडिया जो है ये सिविल वार करवा करके ही दम लेगा। गोदी मीडिया हम जब बेटा कर मीडिया, इसमें गोदी मीडिया समझा आपने। हाँ, गोदी मीडिया समझा आपने, ये है। उनमें तो ऐसी खबरें आती हैं कि कहना क्या चाहिए। हाँ, मतलब अब बता तो रहा हूँ कि इनकी खबर खत्म ही नहीं हो पा रही। दुनिया की सारी खबरें एक तरफ, उसको नहीं कर रहे हैं, समझा आपने। ये हो रहा है, BSF के लोग मारे जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सतपाल मलिक भंडाफोड़ करेगा, कुछ नहीं होगा। बस खाली इनके पास एक ही खबर है अतीक की, और ऐसी खबरें लेडी नहीं, और उसके बाद मुख्तार को लाए हैं। ये सारे माफियाओं को छोड़ करके जो थोड़ा सा वो करते हैं तो मुख्तार को आ जाते हैं, क्योंकि मुख्तार की बीवी भी फरान है ना, तो इसको कहा कि लेडी डॉन, और उनको कहा कि माफिया क्वीन। हाँ, नहीं, ये मैं सुनी, माफिया क्वीन, वो माफिया क्वीन हो गई, लेडी डॉन हो गई। पता कमाल करते हैं यार, ऐसी बातें करते हैं कि मतलब सुन करके उसको अजीब सा लगता है कि भाई क्या ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन फिर बात वही, सरकार की शह पे ही ये सब हो रहा है। मीडिया 1 मिनट के अंदर दुरुस्त हो जाएगा, सरकार कह देगी। बहुत मेरा मानना यह है, 1 मिनट में एक कि ये जो 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, अब मैं खुद भी देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट को मीडिया की भी खबरगिरी देनी चाहिए, समझे आपने। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मुलाकात होगी जेड के फैजान साहब के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया बहुत।